नमस्कार। परीक्षापुर जंक्शन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मई के सेकेंड वीक में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को मिला करके लगभग 15 विभागों में निकलने वाली महत्वपूर्ण वैकेंसी के विषय में जानकारी दी गई है। वीडियो को पूरा देखें। आप जिस वैकेंसी के योग्य हैं उसे समय से पहले फॉर्म फिलअप ज़रूर कर दें। इंडियन आर्मी ने 136 पदों पर टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए आवेदन निकाले हैं। फॉर्म शुरू होने की तारीख 11 मई 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 9 जून 2022 दी गई है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास इंजीनियरिंग की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट्स की उम्र सीमा 20 साल से लेकर के 27 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और SC/ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट्स को 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन PT में मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI ने 462 पदों पर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 7 मई 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 1 जून 2022 दी गई है। शैक्षिक योग्यता कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट कैंडिडेट्स की उम्र सीमा 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC, EWS के लिए 1,000 रुपये और SC/ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी 35,400 से लेकर के 44,900 रुपये पर मंथ कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट iari.res.in पे जा करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU ने 139 पदों पर डिप्टी सेक्शन ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 4 मई 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 21 मई 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट कैंडिडेट्स की उम्र सीमा 21 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC, EWS के लिए 500 रुपये और SC/ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी कैंडिडेट्स को 90,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट nfsu.ac.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 46 पदों पर इंजीनियर, ऑफिसर और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 5 मई 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 31 मई 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता कैंडिडेट्स के पास इंजीनियरिंग, CA और MBA की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट कैंडिडेट्स की उम्र सीमा 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपये और SC/ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी कैंडिडेट्स को 40,000 रुपये हर महीने सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट्स का सिलेक्शन मेडिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट CCI.LTD.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द पोस्ट ऑफ इंडिया ने 38,926 पदों पर ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 5 मई 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 5 जून 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता कैंडिडेट्स के पास 10th पास की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट कैंडिडेट्स की उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपये और SC/ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी कैंडिडेट्स को 10,000 से लेकर के 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट्स का सिलेक्शन 10th के मार्क्स बेसिस के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS online.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड ने 65 पदों पर टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकाली है।
फॉर्म शुरू होने की तारीख 5 मई 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 24 मई 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता, कैंडिडेट्स के पास 12th पास डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट, कैंडिडेट्स की उम्र सीमा 18 साल से अधिक होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी, कैंडिडेट्स को अच्छी सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ptcul.org पे जा करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश ने 1222 पदों पर स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 5 मई 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 30 मई 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता, कैंडिडेट्स के पास बीएससी नर्सिंग का डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट, कैंडिडेट्स की उम्र सीमा 21 साल से लेकर के 40 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी का एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी, कैंडिडेट्स को 15,000 से लेकर के 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ऑनलाइन एग्ज़ाम के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट nhmmp.gov.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने 195 पदों पर ट्रेनी जूनियर ऑफिसर्स और ट्रेनी क्लर्क के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 5 मई 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 25 मई 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता, कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट, कैंडिडेट्स की उम्र सीमा 21 साल से लेकर के 32 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1770 रुपये और एससी एसटी को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी, कैंडिडेट्स को 30,000 से लेकर के 45,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mscbank.com पे जा करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ट्रांसमिशन कंपनी ने 223 पदों पर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 4 मई 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 24 मई 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट्स को इंजीनियरिंग का डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट्स की उम्र सीमा 38 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये और एससी एसटी को 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देने होंगे। सैलरी, कैंडिडेट्स को 49,210 रुपये से लेकर के 1,19,315 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mahatransco.in पे जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 119 पदों पर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 4 मई 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 20 मई 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता, कैंडिडेट्स के पास लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट, कैंडिडेट्स की उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 37 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये और एससी एसटी को 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देने होंगे। सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट्स को 35,400 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ppsc.gov.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डोंबिवली नगरीय सहकारी बैंक ने 31 पदों पर असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 4 मई 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 24 मई 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता, कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट, कैंडिडेट्स की उम्र सीमा 21 साल से लेकर के 28 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये और एससी एसटी को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट्स को 25,975 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।
एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट dnsbank.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट ने 56 पदों पर सिविल जज के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 22 अप्रैल 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 23 मई 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता, कैंडिडेट्स के पास लॉ की डिग्री होना जरूरी है। एज लिमिट, कैंडिडेट्स की उम्र सीमा 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये और SC/ST को 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देने होंगे। सैलरी, कैंडिडेट्स को 27,700 से लेकर के 44,770 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट karnatakjudiciary.kar.nic.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने 6000 पदों पर स्कूल लेक्चरर के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 5 मई 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 4 जून 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता, कैंडिडेट्स के पास PG, ग्रेजुएशन और BEd की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट्स की उम्र सीमा 21 साल से लेकर के 40 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी, जनरल, OBC, EWS के लिए 350 रुपये और SC/ST को 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देने होंगे। सैलरी, कैंडिडेट्स को अच्छी सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन PT, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर होंगे। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पे जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 32 पदों पर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 28 अप्रैल 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 31 मई 2022 दी गई है। शैक्षणिक योग्यता, कैंडिडेट्स के पास PG, डिप्लोमा, BE, BTech की डिग्री होना ज़रूरी है। एज लिमिट, कैंडिडेट्स की उम्र सीमा 27 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी, जनरल, OBC, EWS के लिए 500 रुपये और SC/ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट्स को 35,000 से लेकर के 41,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bvfcl.com पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नए नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे।